हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं बुक्स टू रीड। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन एंड नंबर का पहला क्लास। देखो, इस नाउन एंड नंबर के आज के क्लास में हम लोग क्या सब पढ़ेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका 0 लेवल का चल रहा है, मतलब कि अगर आप नया नया आप शुरू किए हो इंग्लिश को पढ़ना, तो आप यहाँ पर मतलब ये बिगिनिंग लेवल का जो हमारी क्लास है आप इसको पढ़ के अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन इसके बाद नाउन एंड नंबर का जो सेकंड क्लास आएगा उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे एसएससी के परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, नाउन एंड नंबर में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं। देखो, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में देखा गया है कि नाउन को 4 टाइप्स में बांटा गया है। 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? नंबर, जेंडर, पर्सन एंड केस। ये हमारे 4 टाइप्स हो गए। और दूसरा हमारा इसका एक सब टाइप होता है। सब टाइप जो है वो केस का ही पार्ट है, केस का एक पार्ट होता है सिर्फ। इसको मैं जब केस चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाऊंगा। वो केस ऑफ एपोजिशन होता है। केस ऑफ एपोजिशन, उसमें हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस और एपोस्ट्रॉफी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन वर्सेस टाइप्स ऑफ नाउन। अब देखो, काइंड्स और टाइप्स में डिफरेंसेस क्या हैं, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, देखिए, काइंड्स एक ऐसी मतलब कंडीशन होती है जिसमें हमारा आगे इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसी काइंड्स को हम, जैसे प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के पार्ट्स नहीं होंगे। काइंड्स में जब भी आपको एग्जांपल्स, जो भी एग्जांपल्स आएंगे वो स्टेबल होते हैं, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन टाइप्स में हो सकता है कि वो आगे बढ़ जाए। जैसे कि नंबर में देखा जाए तो सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा। इसमें नंबर को फिर मतलब ग्रामर के फॉर्म में और साथ में कंपोजिशन के फॉर्म में हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं। जेंडर हमारा मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर 4 हो सकता है। पर्सन भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो सकते हैं। केस भी, केस ऑफ अपोजिशन और बहुत सारे ये सब केसेस वगैरह आ सकते हैं। लेकिन इसमें जितने भी हैं ये आगे सब टाइप्स में नहीं टूटता है। तो प्रॉपर देखो, काइंड्स और टाइप्स में थोड़ा सा आप लोग फिर से ध्यान से देख लो। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संख्या, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो ये सब तो हमने पीछे वाले क्लास में पढ़ लिया है। आपको नीचे हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अबाउट सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। इसके जो वीडियो की क्वालिटी मतलब अबाउट होता है उसमें आपको मिल जाएगा। हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं नाउन एंड द नंबर। ठीक है, हम लोग जब नंबर कंप्लीट कर लेंगे, नंबर का बेसिक लेवल सबसे पहले हमारा इसका बेसिक होगा, और जब हम बेसिक कंप्लीट कर लेंगे तो इसका हम लोग एडवांस लेवल शुरू करेंगे। ठीक है, और जब ये एडवांस लेवल हो जाएगा उसके बाद जेंडर, फिर पर्सन, फिर केस। और जब ये पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं एक टेस्ट भी दे दूंगा। वो टेस्ट जो होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अब मैं कोशिश करूंगा कि एजुकेशन जो यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लूँ, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है यार। यहाँ पे सबके फ़ायदा के लिए मुझे देखना है। वैसे ऑलरेडी मैं जो जहाँ वर्क करता हूँ वहाँ तो मेरे को पैसा मिल ही रहा है, तो यहाँ सबके बेनिफिशियल के लिए कुछ अच्छा हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नाउन एंड द नंबर। आप इधर हम लोग क्या चीज़, किस चीज़ों को ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप भी ध्यान देना है यहाँ पे। देखो, नाउन एंड नंबर में जो मतलब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर हमारी हुई थी, जब फॉर्मेशन करी गई, तो उसमें नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक ग्रामर के फॉर्म में होता था और दूसरा कंपोजिशन। अब बोलिएगा ये ग्रामर और कंपोजिशन एक दूसरे से अलग कैसे हैं? क्योंकि ग्रामर अगर होगा तो उसमें व्याकरण के ही बारे में होगा, लेकिन कंपोजिशन में हो सकता है वो मैथमेटिकल फॉर्म में चला जाए, फिजिक्स के फॉर्म में चला जाए, या फिर वो अन्य अलग अलग फॉर्म्स में चले जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ग्रामर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखो, सबसे पहला होता है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। दुनिया में आपको एक चीज पता होना चाहिए, दुनिया का जितना भी नाउन होता है, जो भी नाउन आप पूरे वर्ल्ड में देख रहे हो, वो अपने पैदाइशी फॉर्म में सिंगुलर ही होता है। हमेशा याद रखिएगा। हम उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं जब उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, या तो एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं। तो सिंगुलर नाउन के साथ जब हम एस या ई एस लगाते हैं तो जो फॉर्मेशन हमारा नाउन का होता है वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा प्लूरल नाउन का होता है। ठीक है, अब देखिए प्लूरल नाउन क्या होता है। तो प्लूरल नाउन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो नाउन होगा वो अपने आप को एक वचन में नहीं बल्कि वो बहुवचन में होगा। उसकी संख्या कम से कम 2 होनी पड़ेगी या फिर 2 से अधिक। ठीक है, वो कभी भी 2 से कम नहीं होगा। ठीक है, जो प्लूरल का कंडीशन होगा उसमें मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक। मोर देन 2 मतलब 2 मिलियन, 2 बिलियन कितना भी हो सकता है, लेकिन उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 प्लूरल में। ठीक है, अब देखिए हमारा कंपोजिशन सेक्शन आता है। ये कंपोजिशन में ये सारे जितने आपको वर्ड दिख रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ आपको एडजेक्टिव में मिल जाए। ठीक है,
ये अब कुछ देखिए यहाँ पर जितने होंगे ये नाउन का ही हिस्सा होगा, लेकिन कंपोजिशन सेक्शन में जो होते हैं वो एडजेक्टिव का हिस्सा होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो नाउन के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के साथ आएंगे तो एडजेक्टिव कहलाएंगे, लेकिन अगर बिना नाउन के आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे हमारे, सॉरी मैंने क्या कहा, हाँ मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई वर्ड बिना एडजेक्टिव के आएगा तो वो नाउन कहलाएगा, लेकिन अगर बाय द वे कोई वर्ड एडजेक्टिव के साथ आ रहा है तो वो नाउन नहीं कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल आप इसको समझिएगा, थोड़ा सा इस चीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि अगर बोले 2 इज़ अ नंबर, 2 इज़ अ नंबर, तो इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो 2 यूज़ किया गया है, ये 2 ये हमारा यहाँ पे नाउन है, ठीक है। लेकिन आई हैव 2 पेन, अगर मैं ऐसे बोलूँ आई हैव 2 पेन, तो इसमें ये 2 हमारा नाउन नहीं है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि हमारा ये नाउन है, ठीक है। और ये नाउन का क्या बता रहा है, ये काउंटिंग फिगर बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये डिजिट का शो कर रहा है कि नाउन की संख्या कितनी है, तो ये हमारा 2 है, ठीक है। देखिए उसके बाद सबसे पहले हम लोग सिंगुलर प्लूरल तो देख लिए हैं, अब हम लोग नॉमिनल से शुरू करते हैं। देखो जितने भी नॉमिनल वर्ड होते हैं, देखो ये नॉमिनल वर्ड एक लैटिन वर्ड है। नॉमिनल वर्ड लैटिन वर्ड होने के साथ साथ इसकी जो लिखने का तरीका होता है, अब इसको देखोगे ये NO डॉट होता है। कभी हम लोग देखते हैं इसको हम लोग #1 लिखते हैं, तो #1 का मतलब भी क्या होता है, नंबर 1, ठीक है। तो ये हैश डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किसको यूज़ करते हैं हम लोग, नंबर को यूज़ करते हैं, लेकिन वो नंबर नहीं होता। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा, नंबर की स्पेलिंग क्या होती है, NUMBER। तो नंबर में हम लोग क्यों NO डॉट लिखते हैं, थोड़ा आप कभी आपने इस चीज़ को सोचा कि नंबर में तो O है ही नहीं, फिर भी हम लोग NO डॉट क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो नॉमिनल होता है, नंबर नहीं। नंबर उसको बाद में बनाया गया था, ये लैटिन वर्ड होने के कारण NO को हम लोग नंबर में समझते हैं, ठीक है। तो ये नॉमिनल्स क्या क्या कहेंगे, तो जैसे कि जितने भी डिजिट होंगे, या 0 1 2 5 100 5000, ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हो ये नॉमिनल के फॉर्म में है। इस नॉमिनल को हम लोग कार्डिनल में कैसे बदलते हैं, तो जब यही नॉमिनल्स अल्फाबेट के रूप में लिखा जाए, मतलब ZERO ONE1 TWO, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा कार्डिनल बन गया, ठीक है। फिर ऑर्डिनल हमारा ऑर्डर को बताता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप थोड़ा वर्ड को ही पढ़ कर देखो, तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, किस ऑर्डर में फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो वो हमारे ऑर्डर को बताता है। जैसे कि बाय द वे किसी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, तो अगर बाय द वे मैं किसी बच्चे को खड़ा करता हूँ, मैं पूछता हूँ तुम किस जगह पे बैठे हुए, तो बोलता हूँ मैं 1 में बैठा हुआ हूँ, ऐसा नहीं, वो बोलेगा या मैं 3rd बेंच पे बैठा हुआ हूँ, मैं या फिर 3rd लड़का हूँ। तो जैसे कि हम फर्स्ट हुआ FIRST, फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ SCCOND, 5th हुआ, ये सब वर्ड जो हमारे हुए ये हमारे ऑर्डिनल हैं, ठीक है। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का अर्थ होता है गुणक, मतलब मल्टीपल के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि ट्वाइस, थ्राइस, ETC, ये सब हमारे क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। रोमन में क्या होता है, रोमन की कंडीशन होती है इसमें अल्फ़ाबेट के, मतलब हमारे जो ABCD हैं उसके कुछ वर्ड को, कुछ लेटर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोमन फॉर्म करने में। वो वर्ड कौन कौन से, जैसे कि I हुआ, B हुआ, X हुआ, L, C, D और M हुआ। तो जितने भी हमारे रोमन वर्ड होते हैं, मतलब ये 7 हैं, सो रोमन लेटर्स, और इसी से हम सारी की सारी डिजिट का फॉर्मेशन करते हैं। फ्रैक्शनल क्या होता है, तो जैसे कि अगर हम बाय द वे 1/2 लिखे हैं, तो इसको हम लोग को अगर बाय द वे हमको अल्फ़ाबेट में, मतलब ABCD में फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग इसको 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 नहीं लिख रहे हैं तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा तरीका हुआ किस चीज़ को, मतलब कि कंपोजिशन सेक्शन में इस्तेमाल किए गए ये जितने भी हमारे मतलब वर्ड्स हैं, नॉमिनल, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीपल, फ्रैक्शनल, रोमन, ये सबको हम लोग इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारा ये सामान्य नियम। यहाँ पर क्या है, जनरल रूल फॉर मेकिंग सिंगुलर टू प्लूरल। कौन कौन से ऐसे सामान्य नियम है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बना सकते हैं, तो उस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, सिंगुलर नाउन का नियम क्या है, दोज नाउन्स, मतलब ऐसे संज्ञाएं विच डिनोट्स वन पर्सन, जो किसी एक व्यक्ति, प्लेस, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। मतलब ऐसे नाउन जिससे किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता है, उसे हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अ टीचर, देखो यहाँ पर अ टीचर हो सकता है, वन टीचर भी हो सकता है, अ सिटी हो सकता है, वन सिटी भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा यहाँ पर जो आगे आने वाला एडजेक्टिव का फॉर्म होगा वो हमेशा एक को ही दर्शाए, ऐसा नहीं कि वो एक से अधिक बताएगा। जैसे कि अगर इमेजिन कीजिए, मैंने यहाँ पर बोला है 1
बॉय। तो वन बॉय में ये बॉय हमारा नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे हमने यूज़ किया है, अब इस चीज़ को, ये नाउन तो अपने ओरिजिनल फॉर्म का है। अब इससे पहले जो मैंने एडजेक्टिव यूज़ किया है वो नंबर कितने, वो नॉमिनल 1 को बता रहा है, मतलब उसमें संख्या लड़की की कितनी है, 1 है। तो अब इसको हम जैसे ही प्लूरल करते हैं, अगर ये वर्ड हमारा प्लूरल होगा तो इसमें कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी डिजिट हम यूज़ कर सकते हैं जो बहुवचन को फॉर्म कराएगा। तो 2 बॉय होगा या बॉयज होगा, तो 2 बॉय ये हमारा कौन सा हो गया, ये 2, ये मोर देन 2, एडजेक्टिव संख्याओं का नंबर कितना है, 2 है। तो 2 हुआ, तो इस नाउन को भी, ये जो नाउन है हमारा ये अभी सिंगुलर है, लेकिन जैसे ही इसके आगे हमने 2 लगा दिया है तो इसके आगे इसके साथ हम लोग एस लगाना पड़ेगा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बॉयज बन जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो देखिए जैसे कि यहाँ पर दोज नाउन विच डिनोट्स मोर देन 1 पर्सन, अगर वही केस देखिए एक का बोध करा रहा है, 1 पर्सन का बोध करा रहा है तो सिंगुलर है, और वही मोर देन 1 पर्सन का बोध कराएगा, प्लेस, थिंग्स, आइडिया, तो वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। मतलब क्या, एक से अधिक की संख्या जितनी होगी तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो अ टीचर से एक शिक्षक का बोध हो रहा था, लेकिन 5 टीचर से यहाँ पर 5 शिक्षक का बोध करा, यहाँ पे सिंगुलर 1 का बोध करा, ये नंबर सिस्टम में 1 है, ये भी हमारा 1 है। यहाँ जितने भी वर्ड यूज़ किया गया है ये 1 को ही डिनोट कर, आपको पता है कि ए से भी 1 का बोध होता है, एन से भी 1 का बोध होता है। वैसे ए एन का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। जब आर्टिकल चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा ए एन द कोई शाब्दिक अर्थ नहीं रखता है, वो बस समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया 5, ये डिजिट की संख्या नॉमिनल्स के फॉर्म में कितनी होगी, 5 हो गई। और ये जो लिखा हुआ है ये कार्डिनल के फॉर्म में, कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस नाउन जो यूज़ किया गया है, अगर ये प्लूरल फॉर्म को डिनोट कर रहा है, 5 का मतलब मोर देन 1, 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके आगे आने वाले नाउन के साथ हमने एस लगाया, क्यों एस लगाया है, क्योंकि ये संख्या में कितना है, ये सिंगुलर है, यहाँ से आता है, टीचर सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल को बता रहे तो उसके साथ आने वाला जो वर्ड होगा वो भी प्लूरल होगा। 3 डिजिट में हमको 3 को दर्शा रहा है, लेकिन उसके साथ जो आने वाला वर्ड है सिटीज, इसमें हमने क्या यूज़ किया है, सिटी की स्पेलिंग क्या होती है, CITY, और ऐसे सब जिनका एंडिंग वाई से होता है उसमें हम लोग y बराबर i प्लस ई एस यूज़ करते हैं, प्लूरल CITIES, सिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा कैसा है, ये हमारा प्लूरल फॉर्म का नाउन है। 2 की संख्या को बता रहा है, लेकिन इसके आगे जो यूज़ किया जा रहा है कार्स, वो कितना है, वो संख्या में हमारा प्लूरल है। मेनी मतलब कभी भी एक होगा, बताओ, एक हो ही नहीं सकता, वो मोर देन 1 होगा। इसके साथ जो वर्ड ने यूज़ किया आइडियाज़, तो आइडियाज़ ये प्लूरल फॉर्म का नाउन है, ठीक है। देखिए स्पेशल रूल अभी यहाँ से शुरू हो रहा है, स्पेशल रूल का अब हम लोग शुरुआत देखते हैं, मतलब कि जो इसमें 1 से लेकर के 10 तक स्पेशल रूल्स होंगे वो सारे के सारे रूल इंपॉर्टेंट है। आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका बेसिक क्लियर होगा कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। दुनिया का जितना भी नाउन होता है, जो भी नाउन आप देख रहे हो, वो पैदाइशी कैसा होता है, सिंगुलर होता है। जब उस नाउन के साथ हम एस या ई एस का जोड़ते हैं तो जो नया नाउन बनता है वो हमारा नाउन कैसा हो जाता है, प्लूरल बनता है। तो ये नाउन के साथ है। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दुनिया के जितने वर्ब होते हैं वो पैदाइशी प्लूरल होते हैं। अब वर्ब के साथ जब हम एस या ई एस को जोड़ते हैं तो जो नया वर्ब बनता है हमारा, वो हमारा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे टीचर्स इस चीज़ को कभी बताते नहीं, वो डायरेक्ट बोल देते हैं वर्ब प्लूरल होता है, वर्ब एस ई एस जोड़ दो सिंगुलर होता है। लेकिन वो क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सारा नाउन सिंगुलर होता है, एस ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, और दुनिया का सारा वर्ब प्लूरल होता है, एस ई एस जोड़ के हम उसको सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या इन जनरल, सामान्य तौर पे एडिंग एस इन द एंड ऑफ सेंटेंस, यहाँ पे एंड ऑफ सेंटेंस नहीं होगा, ये एंड ऑफ वर्ड होगा, ठीक है। वर्ड वी कैन मेक सिंगुलर नाउन प्लूरल, ठीक है। मतलब अगर कोई शब्द है, कोई वर्ड है हमारा, उसके लास्ट में हम एस या ई एस को जोड़ देते हैं, जैसे कि बुक के साथ हमने एस या ई एस, मतलब जो भी हमको ठीक लगे हम उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन इसकी एक नियम होती है, वो नियम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एस कब लगता है, ई एस कब लगता है, वो आगे नियम आएगा आपको। तो हम लोग यहाँ पे जितने हैं, यहाँ पे सारे के सारे में हमारा एस ही लगेगा। तो जैसे ही हमने बुक के साथ हमने एस लगा दिया तो जो नया हमारा बना वो बुक्स बन गया। सॉन्ग के साथ मैंने एस लगाया तो वो क्या बना, सॉन्ग्स बना। डॉक्टर के साथ एंड सो ऑन, जितने भी आप वर्ड देख रहे हैं ये सिंगुलर, मतलब ये एक वचन थे, ये बहुवचन है। किताब, किताबें, सॉन्ग, गाना, गानों, डॉक्टर, डॉक्टर्स, टीचर, टीचर्स, ये सारे आपको देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, सम सिंगुलर नाउन ऑफ्टन एंड विद, मतलब कभी कभार ये भी देखा गया है, ये स्पेशल रूल है। अब इसको समझना कि किस केस में हम लोग एस लगाते हैं, एस सामान्य में लगता है, और जब थोड़ा सा स्पेशल केस आता है तो हम लोग ई एस का यूज़ करते हैं प्लूरल बनाने में, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, ऐसे शब्द जिनकी एंडिंग एस से, एस एच से, सी एच से, जेड से, डबल एस से या एक्स से हो। लेकिन यहाँ पे हमेशा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है ये सी एच, इसको जो हिंदी में अगर हम प्रोनाउंसिएट करेंगे तो ये क होगा, ठीक है, तभी ये नियम लागू होगा, ये बात ध्यान रखें। क्योंकि सी एच से क भी होता है और सी एच से च भी होता है, तो च होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा, और अगर बाई द वे क होगा तो ये नियम लागू होगा। थोड़ा इस चीज़ को हम आगे देखते हैं। तो उनका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, यस होते हैं। जैसे कि देखिए बस, बस का प्लूरल बसेज होता है, बस का प्लूरल। अब बस में आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हो जैसे कि अब बस है, बस, अब इसको बस का प्लूरल बनाना है तो बी यू डबल एस, भैया ये बस नहीं होता, ये बस नहीं होता। हम लोग को बस का जो प्लूरल बनाते हैं हम कैसे बनाते हैं, बी यू एस ई एस, ठीक है। ब्रश, ब्रश, देखो यहाँ पर भी जो हमने एस एच यूज किया है, ये किया सब, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन स, ब्रश, श, या ये मूर्धन्य श या तालाब श, दो मीन्स में से कोई एक ही होगा। देखो यहाँ पर ब्रश, ब्रश का प्लूरल हमने क्या बनाया, ब्रशेस। बेंच, तो बेंच देखिए मैं इसी चीज को बताता है, बेंच, च, यहाँ पर च है, तो बेंच जब च हुआ तब मैंने क्या लगाया, तब बेंच लगा तभी एस लगा, ठीक है। अब मोनार्क, मोनार्क में क्या है, मोनार्क का नियम अलग है। देखो मोनार्क आएगा, मैंने यहाँ बताया था कि अगर क होगा तो सिंपल यहाँ पर एस लगेगा, और च अगर हो जाएगा तो हमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ई एस लगाना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, यही चीज़ मैंने बताया था। मोनार्क, यहाँ पे मोनार्क होता है, मोनार्क, जैसे हम लोग मोनार्क लिखते हैं, मोनार्क, मोनार्क, तो यहाँ पे क का प्रोनाउंसिएशन, तो क का प्रोनाउंसिएशन हुआ इसलिए हमने क्या लगाया है, एस लगाया है। लेकिन अगर च का प्रोनाउंसिएशन हुआ तो यहाँ हमने क्या लगाया है, ई एस लगाया। क्रूज, तो क्रूज का प्लूरल क्रूजेस, क्लास, क्लासेस, बॉक्स, बॉक्सेस, स्टोमक, देखो स्टोमक, स्टोमक, तो क था हमारा, तो क में हम लोग क्या किए, देखिए क जैसे ही हुआ तो हमारा क्या हो गया, सिंपल रूल, मतलब कि एस जोड़ा मैंने। यहाँ पे देखिए जैसे बेंच, तो बैंक नहीं ना पढ़ते, इसको बेंच पढ़ते ना, तो बेंच पढ़ते तो मैंने बेंच के साथ बेंचेस लगाया, लेकिन स्टोमक के साथ स्टोमक्स। कॉन्च, देखो ये कॉन्च सेल जो होता मतलब शंख, तो कॉन्च, तो यहाँ पे च, तो च लगा तो हमने क्या यस लगाएंगे, नहीं लगा, कॉन्च, तो यहाँ पर हम लोग कॉन्चियस लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो आगे क्या क्या है स्पेशल रूल, फिर से नेक्स्ट है थर्ड नंबर, सिंगुलर नाउन एंडिंग विद वाई, मतलब कि ऐसे सारे नाउन जिसका जो अंत है वो क्या है, अंत का लेटर हमारा क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। और वाई से पहले वॉवेल्स, तो वॉवेल्स कौन कौन से हमारे, तो वॉवेल जितने साउंड्स हैं हमारे अल्फ़ाबेट में वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवेल्स हैं। तो अगर उनसे पहले हमारा आने वाला शब्द अगर वॉवेल हो, वाई से पहले ए है, वाई से पहले यहाँ ई है, वाई से पहले यहाँ पर ए, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग अगर वॉवेल हो, मतलब वाई से पहले अगर वॉवेल हो रहा हो तो हम लोग डायरेक्ट एस लगाएंगे, और वाई से पहले अगर कंसोनेंट हो रहा है, ठीक है, वाई से पहले अगर कंसोनेंट हो रहा है तो हम उस केस में क्या करेंगे, उसमें हम लोग ई एस लगाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि वॉवेल प्लस वाई तो डायरेक्ट हमारा एस, और कॉन्सोनेंट अब प्लस वाई तो हमारा ई एस, ठीक है। यहाँ बेबी का बेबीज़ है, लेडी का लेडीज़ है, स्टोरी का स्टोरीज़ है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, सम सिंगुलर नाउन एंडिंग विद एफ या एफ ई, एस सिंगुलर नाउन जो एफ या एफ ई से एंड कर रहा हो, मतलब उसके लास्ट में एफ हो या एफ ई हो, यहाँ पे एफ है, ये दोनों हमारा एफ ई है, नाउन की एंडिंग एफ या एफ ई होनी चाहिए। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो जैसे कि जो भी वर्ड हो, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं वाइफ, ठीक है, तो ये एंड कर रहा है एफ ई से, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, एफ या एफ ई को हम लोग बदल देंगे भी में, और उसके साथ जोड़ देंगे ई एस, मतलब क्या, डब्ल्यू आई, अब ये एफ ई को बदल देंगे हम केस में भी में, और उसके साथ क्या जोड़ेंगे, ई एस, तो वाइफ्स, ठीक है, ऐसे ही यूज किया गया। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ऐसे यहाँ पे भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं जिसके लास्ट में आपको एफ दिखेगा या एफ ई दिखेगा, तो ये सब वर्ड एक्सेप्शंस हैं, प्रूफ का प्रूफ्स होता है, पी आर डबल ओ एफ ई एफ, ये मतलब पी आर डबल ओ भी, ये प्रूफ्स नहीं होता। आप जैसे कि अगर ऐसे लिखोगे पी आर डबल ओ भी एस तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। गर्ल्स,
बिलीफ का बिलीव्स, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, सेफ का सेफ्स, स्ट्राइफ का। तो यहाँ पे जितने भी शब्द हैं ये एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस को हम लोग छोड़ के चलते हैं। वैसे क्वेश्चन जो होता है आपको बाय द वे, पहले के टाइम में, अब तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो ऐसे ही ईजी आते थे, वैसे सिंगुलर का प्लूरल बना करके गलत तरीके से दे देता था, तो ऐसा होता था पहले, लेकिन अभी वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर नाउन एंडिंग विद फुल। देखो सबसे पहले कंपाउंड नाउन को थोड़ा समझिएगा, मतलब वैसे नाउन, देखो कंपाउंड नाउन किसको कहते हैं, तो ऐसी संज्ञा जिसमें दो या दो से अधिक संज्ञाओं का मिलन, मतलब दो या दो से अधिक वर्ड्स मैच होकर के एक वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, वो कंपाउंड नाउन का है। जैसे कि हैंड, हैंड वर्ड के साथ जब फुल जुड़ गया तब ये वर्ड बना हमारा हैंडफुल। ये वर्ड हैंडफुल जो बना है हमारा, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसका हैंडफुल मतलब हैंड FUL, तो उसमें दो वर्ड जुड़े थे हैंड और फुल, तब वो नया वर्ड हैंडफुल बना था। तो हैंडफुल, कपफुल, माउथफुल, स्पूनफुल, ये सब जितने वर्ड्स होते हैं ये कॉम्बिनेशन के वर्ड हैं, और ये एक्चुअली कैसे नाउन क्या होते हैं, ये कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। तो कंपाउंड नाउन में क्या होता है कि उनका भी हम लोग जो प्लूरल बनाते हैं वो उनके अंत में कंपाउंड नाउन, देखिए कंपाउंड नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, हाइफन वाले, और एक होता है जनरल। तो GENERAL, तो हाइफन वाले कंपाउंड नाउन में रूट वर्ड के साथ लगाते हैं, और जनरल कंपाउंड नाउन के लास्ट में लगाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हैंडफुल में कोई तो बीच में कंपाउंड है नहीं। अब देखिए ये हैंडफुल को अगर बाय द वे ऐसे हैंड डैश फुल हो जाएगा तो इनका जो प्लूरल बनेगा वो हैंड्स फुल बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीच में क्या है, हाइफन है। हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन में रूट वर्ड में, ओरिजिन वर्ड में हम लोग S या ES को जोड़ते हैं, जबकि अगर बाय द वे कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन का है तो उसके लास्ट में ही हम डायरेक्ट S का इस्तेमाल करके प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी नाउन है जो स्पेसिफिक रूल को नहीं यूज़ करते हैं, उनका सिंगुलर से प्लूरल डायरेक्ट होता है, और ये एक्चुअली जितने भी वर्ड होते हैं ये करीब करीब देखा जाए तो लैटिन वर्ड हुआ करते हैं, इनका मतलब ओरिजिन जो है ना लैटिन से, जिससे मैन का प्लूरल, मैन का मैंस नहीं होता है, मैन का मेन होता है, वोमेन का, यहाँ भी वोमेन, ये भी कंपाउंड वर्ड है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, हमने यूज़ किया मैन का प्लूरल मेन बनाया, ठीक है, वोमेन वोमेन, ठीक है। ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ब्रदर, ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है, लेकिन ब्रेदन भी होता है। एक्चुअली क्या ब्रदन, ब्रदरन जो वर्ड यूज़ किया BROTHREN, ब्रदरन, ये वर्ड हमारी पुरानी, ये ओल्ड वाली इंग्लिश में यूज़ की जाती थी, अभी ये वर्ड इस्तेमाल नहीं की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब क्या है, कुछ देखो ये वाले नाउन है, अभी तुरंत मैंने पीछे बताया आपको कि कंपाउंड नाउन, तो जैसे कि कंपाउंड नाउन दो, एक हाइफन वाले, एक नन हाइफन वाले, ठीक है। तो जो भी हाइफन वाले वर्ड होंगे तो हाइफन, तो इसमें हम लोग रूट वर्ड देखेंगे। रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड मतलब वैसा वर्ड जो उस शब्द को, शब्द की आइडेंटिटी को बता रहा हो। जैसे कि देखो सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मतलब सिस्टर इन लॉ का अर्थ क्या होता है, सिस्टर इन लॉ मतलब ऐसी बहन जो लॉ मतलब जो ससुराल में हो, ऐसा भाई जो कहाँ हो, ससुराल में हो। तो ससुराल में जो भाई या बहन होता है उसको हम लोग सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ मतलब हो जाएगा ससुराल में जो पिताजी होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो इसमें हम लोग रूट वर्ड, तो इन लॉ हमारा रूट वर्ड नहीं है, यहाँ ब्रदर, यहाँ सिस्टर, यहाँ ब्रदर, ये हमारे रूट वर्ड है। तो रूट वर्ड में मतलब जो रूट वर्ड था हमारा उसमें मैंने S या ES को जोड़ा, ये रूट वर्ड था उसमें S। अब स्टेप सन में, अब बोलिए स्टेप क्यों नहीं रूट वर्ड, स्टेप रूट वर्ड नहीं है, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा नाउन ही रूट वर्ड। रूट वर्ड में मैक्सिमम नाउन होते हैं, एडजेक्टिव्स या क्वालिफायर्स रूट वर्ड नहीं हो सकते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो स्टेप सन में देखिए क्या है, सन को हम लोग प्लूरल बनाएंगे, सन का प्लूरल सन। पासर्स बाय, तो बाय हमारा कनेक्टिंग वर्ड है, लेकिन ये पासर हमारा क्या नाउन है, तो पासर्स बाय। मिल्क मैन या मिल्क मैन, ठीक है। अब देखिए सिंगुलर मिल्क मैन, यहाँ वो पे वोमेन होगा, ठीक है, ये मैन नहीं होगा, सॉरी, ये होगा वोमेन, ठीक है। तो मिल्क मैन या मिल्क वोमेन, तो मिल्क मैन का हो जाएगा मिल्क मैन, और मिल्क वोमेन का हो जाएगा मिल्क वोमेन्स नहीं होता, वोमेन का मेड भी यूज करते हैं, मिल्क मेड, ठीक है। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट ये एक्चुअली हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लूरल है। तो मेड सर्वेंट का, अब इसमें सर्वेंट हमारा क्या है, नाउन है, तो जो नाउन रहेगा उसको हम लोग प्लूरल बनाएंगे, तो यहाँ पर मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट्स होगा, ठीक है।
आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ में आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप मेरे को बता देना। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट लिख देना क्या इंप्रूव करनी है, क्या नहीं इंप्रूव करनी है, मैं उसको इंप्रूव कर दूंगा। और ये मेरा प्रॉमिस है। और साथ में अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इसकी नोट्स की स्पेशल पीडीएफ चाहिए, तो जिस दिन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि एक जैसे कि नाउन एंड नंबर, तो नाउन एंड नंबर कंप्लीट होगा तो इसकी पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हो। या फिर हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप में चले जाइएगा आप, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। दो आप इसके मतलब हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनके मतलब उसका जो अबाउट सेक्शन होता है उसमें देखोगे आपको लिखा हुआ रहेगा, उसमें टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम के चैनल में इंग्लिश वाले में जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा, एसएससी वाले ग्रुप में जाओगे उसमें भी आपको मिल जाएगा एकदम बराबर। देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो सिंगुलर नाउन एंडिंग विद ओ, ऐसे एक वचन की संज्ञाएं जो अंत किससे हो रही है, ओ से अंत हो रही है, और एंड देयर इज वोवेल बिफोर ओ, और ओ के और उसके पहले हमारा क्या है, यहाँ पर वोवेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट उसमें एस को जोड़ देते हैं। जैसे स्टूडियो, तो इसके पहले या मतलब क्या है, स्टूडियो के पहले क्या यूज़ किया गया है, आई का यूज़ किया। रेशियो, रेशियो के पहले क्या यूज़ किया, आई का यूज़ किया। पोर्टफोलियो, इसके पहले आई का यूज। तो एस केस में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग एस को जोड़ेंगे, एस ओ ई एस नहीं जुड़ता है। लेकिन अगर वही सेम कंडीशन में उस वर्ड के पहले कौन सा कंसोनेंट हो जाए, जैसे कि मॉस्क्यूटो, मैंगो, टोमेटो, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो उसके पहले मतलब कि अंतिम वाले वर्ड के जस्ट पहले जो वर्ड यूज किया गया है वो हमारा कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग ईएस को जोड़ते हैं। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। तो देखिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस क्लास को मतलब पूरे नाउन चैप्टर को जितनी जल्दी हो कंप्लीट कर लें। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। वैसे ये हमारा सेकेंड डे का क्लास है, और एक दिन बीच करके मेरी क्लास इसलिए आ रही है, मैं आपको मेन काउज बताता हूँ, क्योंकि एसएससी का मेरा ही पेपर आने वाला है। और दूसरी बात कि मेरे को सारा का सारा नोट्स खुद से ही टाइप करना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं किसी स्टाफ को रखी हूँ, एवरीथिंग मेरे को खुद से करना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, फिर वीडियो बनानी पड़ती है, फिर अपलोड करना पड़ता है। इट्स अ लिटिल बिट मतलब थोड़ा टेक्टिक्स यूज़ करना पड़ता है, और कोई भी हेल्प करने वाले नहीं है, इसलिए मैं खुद से ही करता हूँ। तो आप लोग से भी थोड़ी सी मतलब रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को मतलब लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मतलब बेल आइकन भी दबा देना लाइक करने के बाद, कि मेरी वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाए, जैसे कि मैं अपलोड करूँ तो आपको वो पता चल जाए। अभी सब्सक्राइबर्स भी कम है हमारे, तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स काउंट भी बढ़ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरे पास भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स रहेंगे जो मेरे पर भरोसा करेंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं।